प्रणाम, मैं हूं निखिल पटनी। आज सोशल मीडिया पे वायरल हुए एक वीडियो जिसमें सफ़ेद कलर का एक पट्टा है, उस पट्टे के ऊपर राजकारण खेला गया। उस सफ़ेद पट्टे को केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, केवल अपना फेम बढ़ाने के लिए एक इन्फ्लुएंसर ने दो मजबूत गटों के बीच, मैं कहूँगा एक जैनिज़्म है और एक महाराष्ट्रियन कल्चर है, जो कि हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, जिनको बहुत सही मायनों में दोनों ने अपने आप में बुन लिया है। ऐसे एक तार में बंधे हुए दो भाई, जैन हो या मराठी हो, ये प्रश्न या ये वीडियो ही नहीं बनता अगर ये भाई ऐसा मुद्दा नहीं उठाते। सफ़ेद रंग का पट्टा ये कोई पॉलिटिकल खेल नहीं था। सफ़ेद रंग का पट्टा कई सालों से केवल जैन मुनि के लिए ही बनाया गया है, ऐसा नहीं है। रास्तों पर भी हम देखते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वाइट और ब्लैक कलर के पट्टे होते हैं। वो क्यों होते हैं, पता करें। एनक्रोचमेंट किसे कहते हैं अगर ये देखना हो तो आज आधे महाराष्ट्र में जहां जहां भी झोपड़पट्टी है और वो झोपड़े बने हुए हैं, या किसी ने होटल बनाई हुई है, या किसी ने कुछ और मॉन्यूमेंट, किसी ने भी, चाहे वो किसी भी धर्म का, रिलीजन का, किसी का भी हो, पर उसे एनक्रोचमेंट कहते हैं, उसे दबोच लेना कहते हैं, या उसे छीन लेना कहते हैं। एक इंसानियत का काम करना कि हम देखते हैं जैन साधु जो नंगे पैर विहार करते हैं 40 डिग्री से ऊपर के क्लाइमेट में, हम घर के अंदर 2 मिनट बिना पंखे और एसी के रह नहीं सकते। ऐसे क्लाइमेट में एक जैन साधु नंगे पैर अपने दोपहर की गोचरी लेने निकलते हैं, तब उनके पैरों की दशा क्या होती होगी? क्या वो इन्फ्लुएंसर जानता है? क्या उसने कभी अपने पैरों से जूते निकालकर रास्ते पे चलकर देखा है? और रास्ता किसी के जैन का या किसी महाराष्ट्रियन का नहीं होता, रास्ता सभी लोगों का होता है। ये बहुत क्लियर कट बात है, जो या तो उसकी समझ में नहीं आ रही है, या तो पॉलिटिकली उसके सर में कुछ और डाला जा रहा है। ये कौन डाल रहा है ये मैं नहीं जानता हूं। जैन साधु के लिए कोई रास्ता बने नहीं, जैन साधु के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन मैं जैन हूं। एक जैन साधु के पावन पगले मेरे घर पे हो, इसलिए जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। उसमें मैंने कोई जमीन खरीद नहीं ली या उस जमीन पे अपना अधिकार व्यक्त नहीं किया। चातुर्मास के 4 महीने और ग्रीष्म काल का 1 महीना ऐसा होता है जहां साधु नंगे पैर नहीं रख पाते। ग्रीष्म काल में जमीन इतनी गर्म हो जाती है कि उनके पैर में फफोले पड़ जाते हैं, एक प्लस उस फफोलों के पड़ने के बाद भी उन्हें कंटिन्यूअस विहार करना पड़ता है, क्योंकि अभी चातुर्मास आया नहीं है। चातुर्मास लगने के बाद ग्रीन कलर की काई, जिसको एल्गे बोलते हैं या मॉस बोलते हैं, वो पूरे रास्ते पे बिछ जाता है। जैन साधुओं का आचार है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब जब वो मॉस को देखते हैं या वो ग्रीन काई को देखते हैं तो समझते हैं कि इसमें जान है, ये ज्ञान प्राप्त है उन्हें, तब वो उसके ऊपर कदम नहीं रखते। उसके ऊपर कदम नहीं रखने के कारण वो हमारे घर पे या हमारे बिल्डिंग में, जहां हमारी सोसाइटियों में अन्य लोग भी रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो चाहे कोई अन्य लोग हो, सब रहते हैं। आज हमारी सोसाइटी के वो धन्य भाग माने जाते हैं कि एक जैन साधु भिक्षा लेने के लिए हमारे बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं, हमारे बिल्डिंग में पधार रहे हैं। वो जैनों का घर देखकर ही जाते हैं ऐसा नहीं है, वो किसी के भी घर पर जा सकते हैं। आज वो व्हाइट पट्टा केवल कि भाई कोई जीव उत्पन्न उसके ऊपर ना हो, यानी वो जो ग्रीन एल्गे है वो, प्लस जब व्हाइट पट्टा होता है तो उसके ऊपर चींटी या कान खजूरा या माकड़ बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं, वो उस पर क्लियरली दिखते हैं, तो उनके ऊपर स्टैंप न कर दे, उन्हें हानि न पहुंचे, इसका पूरा पूरा ख्याल रखते हुए एक जैन महात्मा गोचरी लेने के लिए आता है। आज इतनी टेंशन्स जो महाराष्ट्र में भाषा को लेकर क्रिएट हुई, बहुत सारी चीजों को लेकर क्रिएट हुई, उसमें घी डालने का काम ये भाई साहब कर रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूं कि इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। क्या किसी चीज पर अवैध कब्जा कर लिया है? क्या इनको किसी ने डांटा? क्या इनको किसी ने मारा? या ये कहा कि हमारा हो गया, आज से जहां जहां व्हाइट पट्टा है वो सारे के सारे पट्टे हमारे हैं, जैन लोगों के? ऐसा कभी किसी जैन ने नहीं किया है। जहां रास्ते पर देखोगे जगह जगह पर हर चीज के अनऑथोराइज्ड आपको रिलीजियस प्लेसेस भी दिखेंगे।
आपको अवैध झोपड़े भी दिखेंगे, जाकर देख कर आओ कि अवैधता किसको बोलते हैं, वहां पर कौन रह रहा है, क्या कौन हथिया रहा है, जिनके कारण आज मैं छाती खोलकर, बिकॉज मेरा भी हृदय रो रहा है कि हम ऐसा कहना नहीं चाहते। वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले हम और पूरा का पूरा गुजरात, जिन शिवाजी महाराज ने किसी भी साधु साध्वियों की अवहेलना नहीं की, हालांकि जब भी उन्होंने ये देखा होगा या पाया होगा किसी जैन या किसी भी परंपरा के साधु साध्वियों को कोई तकलीफ हो रही है तो उनके लिए मार्ग क्लियर किया होगा, मार्ग प्रशस्त किया होगा। वहां पर ये आते हैं कि उन व्हाइट पट्टी के ऊपर हम मांस मच्छी पकाएंगे। अरे भाई, तुम्हारा बिल्डिंग है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मांस मच्छी पकाओ, जो पकाना है पकाओ, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये व्हाइट पट्टा क्यों लगाया है, सिर्फ इतना समझाना ही मेरा काम है। उसके बाद वो पट्टा रखो ना रखो, ये मेरा कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। लेकिन जो आक्रोश तुम पैदा कर रहे हो जैनों के और हिंदुओं के और मराठियों के बीच में, ये तुम्हें जल्द ले डूबेगा। भगवान यहीं पर है। हम गणपति भगवान हो, चाहे माता जी हो, देवी दुर्गा हो, हमारे जैनों के 24 तीर्थंकर हो, या कोई भी ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, कृष्ण जी हो, कोई भी किसी साधु साध्वी की अवहेलना बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जो इंसान यहां पे खुद अपना ये सोच रहा है कि ये अवैध तरीके से छीन लिया, एक्चुअली वो जानता है कि ऐसा कुछ है नहीं, पर उसने फिर भी ये बात कही है। और मान लो कल जैन साधु साध्वी तुम्हारे कैलाश वाले बिल्डिंग, कैलाश एवेन्यू में नहीं आते, उसका जिम्मेदार तुम होंगे। साधु साध्वी का आना किसी भी जगह पे शगुन माना जाता है। तुमने ये बात निकाल करके सबसे बड़ा अपशगुन अपने आप के लिए किया है। ये अपशगुन का जवाब आपको आपकी कुदरत ही देगी। तुमने शांति प्रिय जैन समाज के लोगों को जानबूझकर ऐसे उकसाया ताकि वो कुछ बोले और तुम सब मिलकर उन पर भड़क जाओ, चढ़ जाओ, ये सब कुछ कर दो, जो कि सही नहीं है। ये प्रेम पूर्ण वातावरण जो आपकी, सौहार्दपूर्ण वातावरण जो आपकी सोसाइटी के अंदर है, उसको वैसे ही बरकरार रखना है। ये व्हाइट पट्टे का सवाल नहीं, आप निकाल दो व्हाइट पट्टा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद उस व्हाइट पट्टे का महत्व समझने के लिए, जिसे तुम मान सको ऐसे किसी जैन साधु साध्वी, या तुम अपने जिस मत में आप खुद रिलीजियसली इन्वॉल्व हो, उनके पास जाओ, उनको पूछो कि इन रास्तों पर अगर ऐसे व्हाइट पट्टे लगा दिए तो क्या इससे कोई अवैध कब्जा हो जाता है, क्या ये इल्लीगल है, ऐसा कुछ हो सकता है। हम तो चाहते थे, आज से कुछ महीनों पहले हमारे साधु साध्वियों के बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे, तो मैंने हमारे एक शांति संकल्प नाम के छोटे से इंस्टीट्यूशन के माध्यम से मैंने बताया था कि एक ऐसा पादचारी मार्ग होना चाहिए पूरे रास्ते में, पूरे भारत में, जहां पे किसी भी फिरके का, किसी भी समुदाय का, हिंदू हो चाहे कोई भी हो, जो पैदल यात्रा करता है, चाहे वो कांवड़ यात्री हो, चाहे वो किसी भी तरह की पैदल यात्रा करता हो, चाहे वो साईं भक्त हो और वो कहीं जा रहा हो चल के, चाहे वो माताजी अंबाजी धाम जा रहा हो लेकिन पैदल जा रहा है, तो उसके पैर में कंकर ना चुभे, उसके चलने में सुविधा हो, प्लस किसी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट ना हो। आज भी मैं दो हाथ जोड़कर बहुत नम्रता पूर्वक ये विनती करता हूं सभी मराठी भाइयों से कि किसी गलत फहमी में आकर ऐसे शिकार ना बने कि पट्टा किसी चीज के लिए, जहां पे पट्टा होगा वहां पे हमारा नाम कैसे आएगा, वो जमीन हमारे नाम पर हो जाएगी, वहां पर हमने क्या मंदिर बना दिए हैं। आप प्लीज खुद अपना नॉर्मल लॉजिक लगाकर सोचिए, कुछ ऐसा है नहीं, ये जबरदस्ती इसको क्यों ऐसे बनाया जा रहा है। आज कई सारे वीडियोस में मैं देखता हूं, कोई बोलता है कि महाराष्ट्रियंस को जैन बिल्डिंग वाले में एंट्री नहीं मिलती, ये नहीं मिलती। आप क्या कर रहे हो, आप उसी चीज को बढ़ावा देने के लिए ये कांड कर रहे हो। मैं दो हाथ जोड़कर फिर मिस्टर वेद पाठक जी से विनती करता हूं, चाहिए तो मैं आके पैर पड़ के जाऊंगा उनके, कि ऐसे जिसमें मराठी और जैनों के बीच मारामारी हो जाए वैसी कोई बात ना करें। धन्यवाद।